नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज की विज्ञान की क्लास में। आज हम विज्ञान में देखेंगे जीव विज्ञान को। पूरा वन लाइनर क्वेश्चन मटेरियल है, ठीक है। देखते हैं इसको रिवाइज करने के लिए। पॉइंट है, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के पिता। चिकित्सा विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो हिप्पोक्रेटस को क्या कहते हैं? चिकित्सा विज्ञान के पिता को कहते हैं, ठीक है। कोशिका की खोज कब हुई थी? 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। सबसे छोटी कोशिका का माइकोप्लाज्मा ग्लेस्टिमा को क्या कहते हैं? सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो माइकोप्लाज्मा ग्लेस्पिटिकमा, ठीक है। आगे है, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। पत्तियों का रंग पीला होने के कारण उसमें कैरोटीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आगे है, फलों के छिलके एवं फूलों में कौन सा होता है? बड़ी लवक पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? बड़ी लवक। आगे है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे है, राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं? आरएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन की एक खास बात पहचान होती है, जो चीज़ मतलब जलने पे महक आए। जैसे दूध जलता है तो महक आती है, तो उसमें प्रोटीन जल रहा है। आप अपने बाल जलाओगे तो महक आएगी, तो प्रोटीन जलेगा। नाखून जलाओगे तो महक आएगी, प्रोटीन जलेगा। अगर मांस जलेगा तब भी महक आएगी, तो प्रोटीन जल रहा है, ठीक है। प्रोटीन पहचानने का सबसे अच्छा यही है। केंद्रक में गुणसूत्र डीएनए एवं आरएनए कहलाता है। केंद्रक में पूछा जाएगा आपसे गुणसूत्र क्या होता है? डीएनए एवं आरएनए। मनुष्य में 23 जोड़े और संख्या के हिसाब से 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। 23 जोड़े होते हैं और संख्या पूछी जाए तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। डीएनए का एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए क्या है आपसे पूछा जाएगा? न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। कोशिका विभाजन से जीव में क्या होता है? प्रजनन एवं वृद्धि होती है। जब कोशिकाओं का विभाजन होता है तो जीव में क्या होगा? प्रजनन एवं वृद्धि होती है। समसूत्री विभाजन के कारण जीवों में वृद्धि एवं विकास होता है। आपसे पूछेगा जीवों में वृद्धि एवं विकास किसके कारण होता है? तो समसूत्री विभाजन के कारण, ठीक है। आगे है, कोशिका की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो जीवन है, ठीक है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। मानव शरीर में करीब 5000 अरब कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। 5000 अरब। आगे है, गुणसूत्र की खोज वल्डेयर ने की थी। किसने की थी? गुणसूत्रों की खोज वल्डेयर ने। आगे है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। आगे है, सबसे छोटी कोशिकांग क्या है? राइबोसोम। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग अंडे की नहीं, सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, सॉरी। सबसे छोटी कोशिका तो कौन सी है? राइबोसोम, ठीक है। आगे है, आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना होता है। आगे है, डीएनए से आरएनए बनाने की विधि का क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन विधि कहलाती है। डीएनए से आरएनए को बनाने की विधि को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। आगे है, अनावृत बीजी पौधा वह पौधा है जिसने बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है, ठीक है। अनावृत जीवी पौधा वह पौधा कहलाता है जिसके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। आवृत बीजी पौधा वह पौधा होता है जिनके बीच में आवरण पाया जाता है, ठीक है। आगे है, शैवालों में कार्बोहाइड्रेट, कार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो शैवाल होते हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बनिक पदार्थ, विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे पूछा है, सबसे छोटा आवृत्ति बीज पादप कौन सा है? तो है लेमना, ठीक है। सबसे बड़ा आवृत्ति बीज पादप यूकेलिप्टिस, ठीक है। यूकेलिप्टिस को कई जगह साखू बोलते हैं, सर्रा बोलते हैं, ठीक है। आगे है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया का, ठीक है। सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लोसिया का होता है। सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है? विक्टोरिया रिजिया की। सबसे छोटा बीज आक्रिड का होता है, ठीक है। आगे है, सबसे बड़ा बीज लेडोसिया का होता है और सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है, ठीक है। केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज की गई थी। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। ऊर्जा का पावर हाउस। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किया था। शायद इनके वाटसन साहब ने डीएनए का डबल मॉडल इस तरीके से होता था, ये इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है? डीएनए का डबल मॉडल हेलिक्स मॉडल है। वाटसन और क्रिक साहब ने दिया था।
आगे है संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण हृदय करता है। संपूर्ण शरीर में रक्त जो ले जाने का धक्का मारने का काम किसका होता है? हृदय का होता है, पूरे शरीर में पहुंचाना। एक मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त रहता है। जो मनुष्य होता है उसके अंदर 5 से 6 लीटर रक्त रहता है, मतलब खून रहता है। लाल रक्त कण गोलाकार केंद्र रहित तथा हीमोग्लोबिन युक्त रक्त कण है। ठीक है, जो लाल रंग होता है उसमें हीमोग्लोबिन मिक्स के कारण लाल रंग हो जाता है। ठीक है, लाल रक्त कण आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, आगे है लाल रक्त कण का मुख्य कार्य ऑक्सीजन और CO2 का संवहन है। ठीक है, आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ पर होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण? अस्थिमज्जा में। ठीक है, याद रखना है सभी को, क्वेश्चन पूछा जाता है। पीलिया को शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। जो पीलिया होता है उसे रक्त का शरीर में रक्त बैंक कहा जाता है। ठीक है, आगे है श्वेत रक्त कण। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बाहर से आए हुए रोगाणुओं का हनन करना होता है। ठीक है, पूछा जाएगा आपसे डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? रोगाणुओं को हनन करना। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन जीवन काल होता है। ठीक है, मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है? 1 मिनट में 72 बार। ठीक है, 72 बार प्रति मिनट मनुष्य के हृदय की धड़कन होती है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होता है? तो 7% होता है, पूरे शरीर का भाग का 7%। एक बार रक्त संचारण पूरे शरीर में 23 सेकंड लगता है। एक बार रक्त संचारण होने में पूरे शरीर में कितना सेकंड लगता है? 23 सेकंड। रक्त समूह की खोज 1901 में लैंड स्टीनर ने की थी। रक्त समूह की खोज, ठीक है, 1901 में लैंड स्टीनर ने किया था। आगे है मनुष्य में 4 ए बी और ओ रक्त समूह पाए जाते हैं। 4 प्रकार के मनुष्य में रक्त समूह पाए जाते हैं। ठीक है, रक्त समूह ओ सर्वादाता कहलाता है। ओ सर्वादाता। ठीक है, रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? सर्वादाता, मतलब सबको खून दे सकता है। ठीक है, रक्त समूह ए बी सर्वाग्राही कहलाता है। तो सर्वाग्राही क्या होता है? सबका खून ले सकता है। ठीक है, आगे है रक्त का पीएच मान 7.4 क्षारीय होता है। ठीक है, ये क्षारीय होता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है रक्त का पीएच मान कितना होता है। आगे है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब पारे पर 120/80 मिलीमीटर होता है। ठीक है, जब हम लोग बुखार चेक या बीपी चेक करते हैं तो 1 से 20 अगर बीपी आता है और रक्तचाप और 80 आता है तो नॉर्मल बोला जाता है। अगर 1 से 20 से ऊपर चला जाता है तो हाई बोला जाता है और 1 से 20 से कम रहता है तो लो बोला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। पूछा जाएगा आपसे श्वसन में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो शर्करा का, ग्लूकोज का। ठीक है, मानव शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण तंत्र द्वारा होता है। मानव शरीर में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं वो तंत्र के द्वारा होती हैं। ठीक है, आगे प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? तो अमाशय में। ठीक है, पाचन की क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है और छोटी आंत तक सारा खाना पचा लिया जाता है। ठीक है, पाचन के बाद बचे हुए मुख में भी क्या पचता है? देखो, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीनों चीज़ें मुख में पचाई जाती हैं। इसी प्रकार छोटी आंत में तीनों चीज़ें खींची जाएगी, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है, तीनों चीज़ें। मुख्य रूप से पाचन छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो जाता है। इसके बाद बड़ी आंत में खाना धकेल दिया जाता है सीधा। पाचन के बाद बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ठीक है, पाचन के बचे हुए का मतलब अवशिष्ट पदार्थ कहाँ पे? छोटी आंत में खींचा जाता है। ठीक है, होता है। आगे मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है, लीवर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर। और मनुष्य के वक्र की संख्या कितनी होती है? 2। किडनी जिसको बोलते हैं वक्र, किडनी कितनी होती है? 2। ठीक है, 24 घंटे में मनुष्य लगभग 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। 24 घंटे में करीब 24 घंटे में 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, त्याग करता है मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं, हड्डियां जिसको बोलते हैं। खोपड़ी में हड्डियां कितनी होती हैं? तो 8। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कान में होती है और सबसे बड़ी जांग जिसको फीमर बोलते हैं। ठीक है, आगे है हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। आगे है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। गैलैंड ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड ग्रंथि भी कहते हैं किसको? पीयूष ग्रंथि को। मेडुला ग्रंथि रक्तचाप का नियंत्रण करता है और इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से।
अग्नाशय से, ठीक है। शरीर की वृद्धि एवं उपापचय की गति को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स थायरैक्सिन है। ऐसा पुष्पीय पौधा जिसका बीज फल में नहीं ढका रहता है अनावृत बीजी कहलाता है, ठीक है। ऐसा पौधा जिसका बीज फल के अंदर नहीं होता है अनावृति बीजी कहलाता है, ठीक है। साग सब्जी का अध्ययन ओलेरी कल्चर कहलाता है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण हो जाता है लाल, ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग, ठीक है। और इसकी अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका बोली जाती है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांतों के ऊपर क्या होता है? एनिमल, ठीक है। समझ लो दांतों के सबसे ऊपर जो परत होती है एनिमल, वो होता है। अगर आपका एनिमल अगर घिस जाता है तो आपको ठंडा गर्म पानी लगेगा, रोटी चबाने में दिक्कत होगी, ठीक है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होती है। आगे है कार्बोहाइड्रेट एवं वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के शरीर में कितना जल होता है? 65 से 80% जल होता है। मनुष्य के लिंग निर्धारण पुरुषों में XY के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, ना कि स्त्रियों के XX के क्रोमोसोम पर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है? पुरुषों के ऊपर निर्भर करता है कि लड़का पैदा होगा या लड़की। देखो पुरुषों के अंदर XY गुण पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और लड़कियों के अंदर XX, ठीक है, XX गुण पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, जब XY क्रोमोसोम अंदर जाते हैं तो X आपस में फाइट होती है। अगर X बचता है तो लड़की पैदा होगी, अगर Y बचता है तो लड़का पैदा होता है, ठीक है। आगे थायरैक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है, ठीक है। केल्विन में मानव की शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 केल्विन। आगे है अल्प एवं असंतुलित भोजन से कुपोषण होता है, ठीक है। मतलब आप अल्प और असंतुलित भोजन खाएंगे तो कुपोषण जैसी बीमारी आपको लग जाएगी। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। दूध में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम एवं पोटेशियम मिलता है। दूध में कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, कैल्शियम और पोटेशियम भी मिलता है, ठीक है। आगे है मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से हाइपोएक्जिमा नामक रोग हो जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सियाटिका होती है। ईस्ट का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ईस्ट का। आगे है रंग वर्णधनता में मनुष्य लाल तथा हरे रंग का पहचान नहीं कर पाता है। रंग वर्णधनता को जिसके कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में उसको। तो उसमें क्या होता है, जो मानव होता है वो हरे और लाल रंग को पहचान नहीं पाता है, ये हरा है या लाल है, ठीक है। रंग वर्णवंता को डाल्टनिक रोग भी कहते हैं, ठीक है। एड्स रोग में HIV वायरस होता है। पूछा जाएगा आपसे एड्स रोग में कौन सा वायरस होता है? तो HIV। हेमोफीलिया रोग में रक्त थक्का नहीं बनाता। क्वाशियोरकर तथा मरासमस बीमारी प्रोटीन की कमी से बच्चों में होती है, ठीक है। ये कौन सी बीमारी है? बच्चों में होती है। मनुष्य के शरीर में बाल्यावस्था नवजात शिशु में कितनी होती हैं? 207 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। जबकि जब बच्चा जन्म लेता है तो 300 ऊपर हड्डियाँ होती हैं, बाद में ये कन्वर्ट 206 बचती हैं। मनुष्य के पसलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 24, और खोपड़ी में 8। शरीर को संतुलित बनाए रखने का कार्य कौन करता है? सेरिबेलम्स करता है, ठीक है। शरीर को संतुलित बनाना। मनुष्य में मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 ग्राम का, ठीक है। मनुष्य एक दिन में कितने लीटर मूत्र निकालता है? तो 1.5 लीटर करीब। रक्तदाब की माप मैनोमीटर से नामक यंत्र से रक्तदाब की माप होती है, ठीक है। मैनोमीटर। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम हृदय का वजन होता है। दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन। आगे है मृत RBC यकृत में नष्ट होता है। पूछा जाएगा आपसे मृत जो RBC है वो कहाँ पर नष्ट होता है? तो यकृत में। या पूछा जाता है RBC का वो कब्रिस्तान कहाँ पर है? तो यकृत में। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है।
मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? अग्नाशय। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता रहता है, ठीक है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसको हम लोग डायबिटीज़ नाम से बीमारी को जानते हैं। आगे है, इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में किया था। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मैंने बताया था छोटी आंत में सारा पचा हुआ भोजन खींच लिया जाता है, इसके बाद कहीं भी नहीं। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? आंवला। कहने का मतलब है विटामिन सी जो चीज़ खट्टी होती है उसमें विटामिन सी पाई जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान ऑक्सीजन जल के अपघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। आगे है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे तेज लाल रंग में होती है, ठीक है। रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। जैसे हम लोग के कहीं पे कट जाते हैं तो रक्त का ऊपर थक्का बन जाता है, तो विटामिन के होता है, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी होगी तो रक्त थक्का नहीं बनता है। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक साहब ने विटामिन का खोज किया था। वसा की कमी से शरीर के विकास अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है। विकास क्या होता है? रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। पत्तियों का हरा रंग उनमें विद्यमान पर्ल हरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। पूछा गया बहुत बार क्वेश्चन है, पत्तियों का रंग हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। पौधों का जनन अंग क्या है? फूल है, ठीक है। गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, शकरकंद आदि ये सब चीज़ें क्या हैं? जड़ हैं, ठीक है। अदरक, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन इत्यादि भूमिगत रूपांतरित क्या है? ये तना है। अदरक भी तना है, हल्दी, आलू, प्याज, लहसुन ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? तना होती हैं। पत्तियों का मुख्य कार्य पौधों के लिए भोजन तैयार करना होता है। पत्तियों का कार्य क्या होता है? पौधे के लिए भोजन तैयार करना। लश्का घाव भरने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो भाई लोग। मैं आपको पूरा जीव विज्ञान कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन भी करवाऊंगा आप लोगों को सारे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।